गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण का दूसरा चैप्टर वाक्य शुद्धि। पहला चैप्टर था समास, जो कि हमने पूरा कर लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर। जिस प्रकार शब्द शुद्धि का महत्व होता है, उसी प्रकार भाषा में वाक्य शुद्धि का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। शब्द शुद्धि हमने कक्षा 9 में पढ़ ली है। वाक्य में देखिए अनावश्यक शब्द भी आ जाते हैं, जैसे कि आ जाए मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, तो ये प्रातः काल, काल और समय एक ही शब्द हुए, तो हम सीधा इसका शुद्ध वाक्य बनाएंगे, मैं प्रातः काल को पढ़ता हूँ, प्रातः काल में पढ़ता हूँ। और एक है आपके अनुपयुक्त शब्द के प्रयोग से। तो इसमें क्या होता है कि जो शब्द है वह अनुपयुक्त है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, तो यहाँ पे अमूल्य नहीं होगा, बहुमूल्य होगा। दूसरा ये भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आकाश में तारे चमक रहे हैं, तो तारे चमकना नहीं कहते हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, ये हो जाएंगे अनुपयुक्त। और दूसरा है सही क्रम न होने से भी हो जाता है कि वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, तो पुराने कपड़े थोड़े बेचता है वो कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। लिंग संबंधी भी हो जाता है कि मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, तो विद्वान तो पुरुष के लिए होता है, मेरे मित्र की पत्नी है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। और मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, कवि नहीं होगा, कवित्री होगा, क्योंकि स्त्री जो भी कवित्री होती है। वचन संबंधी अशुद्धि भी हो सकती है कि आज आपका दर्शन हो गया, तो आपका दर्शन नहीं, आपका तो एक वचन हो जाए, आज आपके दर्शन हो गए, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम सब पढ़ रहे हैं। देखिए शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से, अनुपयुक्त शब्द के प्रयोग से, सही क्रम न होने से, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग न होने से, सर्वनाम एवं क्रिया का सही प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य को हानि पहुंचाता है। अब देखेंगे सबसे पहले हम अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य में जो अशुद्धि होती है वो देखिए। समान अर्थ वाले दो शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य शुद्ध हो जाता है। अतः अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। इसके बाद फिर क्या हुआ, तो हम इसका शुद्ध वाक्य बनाएंगे, इसके बाद क्या हुआ। मेरे पास केवल एकमात्र घड़ी है। अगर हम कहेंगे मेरे पास मात्र घड़ी है, तो समझ आएंगे क्योंकि केवल एक घड़ी है, तो वो भी एक ही बात हुई, तो केवल और मात्र एक ही शब्द है। तुम वापस लौट जाओ, तुम वापस जाओ। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नौजवानों को आगे आना चाहिए। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो सहित आ गया है तो सप्रमाण मत लिखो, और सप्रमाण आ गया है तो सहित लिखने की ज़रूरत नहीं है। सप्रमाण उत्तर दीजिए, स का मतलब सहित ही होता है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, तो विंध्याचल पर्वत ही है, पता ही है, तो विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, सज्जन व्यक्ति के लिए ही आता है, तो यहाँ पे पुरुष लिखने की ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक है। प्रशांत बहुत सज्जन है, ये आपके 4 नंबर का आएगा, तो आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। अनुपयुक्त शब्द के कारण देखिए अशुद्धि, अनुपयुक्त शब्द से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अतः अनुपयुक्त शब्द हटाकर उस स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, सीता राम की स्त्री थी, सीता राम की पत्नी थी, ये होगा सही। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, तो अमूल्य नहीं होगा, इसकी जगह हो जाएगा बहुमूल्य हीरा है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। साहित्य व समाज का घोर संबंध है, तो यहाँ पे घोर शब्द नहीं होगा, घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, भेंट नहीं होता है, प्रदान किए, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। उसकी भाषा देवनागरी है, तो लिपि होता है, भाषा नहीं, उसकी भाषा, उसकी लिपि देवनागरी है।
कृष्ण ने कंस की हत्या की, कृष्ण ने कंस का वध किया। तीसरा है लिंग संबंधी अशुद्धि, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, यहाँ पे ये विदुषी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप विद्वान लिखोगे, जब शुद्ध शब्द आएगा तो आप वहाँ पे विदुषी लिखोगे, तो यहाँ विद्वान की जगह हो जाएगा विदुषी। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। आत्मा अमर होता है, तो होता है नहीं, आत्मा अमर होती है, यहाँ ये पुल्लिंग का दिया हुआ है, आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है। उसका ससुराल जयपुर में है, उसकी ससुराल जयपुर में है, ये आगे लिंग संबंधी। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है तो वहाँ स्त्रीलिंग ही होगा, तो ब्रह्मपुत्र असम में बहती हैं। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। जया एक बुद्धिमान बालिका है, तो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए होता है और स्त्री के लिए होता है बुद्धिमती, तो जया एक बुद्धिमती बालिका है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, मीरा एक प्रसिद्ध कवियत्री थी, ये होगा। वचन संबंधी अशुद्धि भी देख लीजिए। हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका उचित बोध न होने पर तथा कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया, तो आंसू बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसू आ गए। यह मेरा ही हस्ताक्षर है, तो इसकी जगह होगा यह मेरे ही हस्ताक्षर हैं। आज आपका दर्शन हो गया, आज आपके दर्शन हो गए, यहाँ पे हमेशा बहुवचन शब्द ही आएगा आपके। नव रस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, तो नव रसों में होगा, नव रसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी, तो ये अनेकों शब्द आप ये छोटी छोटी गलती यहाँ पे देखोगे तभी आपकी हिंदी शुद्ध होगी। मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी। हिमालय पर्वत का राजा है, तो यहाँ पे होगा हिमालय पर्वतों का राजा है। पांचवा है क्रमभंग संबंधी अशुद्धि, यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो गाय कोई शुद्ध है क्या जिसका, तो यहाँ इसका वाक्य हो जाएगा कि यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, उसमें मिलावट घी में नहीं है, घी शुद्ध है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गलत में कि यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो ये गलत है। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। तीसरा देखिए, शीतल गन्ने को रस पीजिए, शीतल गन्ने यानी ठंडा जो गन्ना है उसका रस पीजिए, नहीं, गन्ने का शीतल रस पीजिए, ये शुद्ध वाक्य होगा। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, ये देखिए क्रम में भी थोड़ी सी गड़बड़ी होने पे कितना अशुद्ध वाक्य, दिखने में भी सुंदर नहीं दिख रहा है इस लाइन। वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, क्या वो पुराने कपड़े बेच रहे हैं, पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, तो यहाँ पे ये देखिए इसने ये गलत लिखा हुआ है इसमें, तो यहाँ पे आप लिखोगे वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, ठीक है ना, वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, ये तो क्रम भंग में अशुद्ध हो गया, और इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, यानी वो पुराने समय से बहुत काल से वो कपड़े ही बेच रहे हैं। तो इस वाक्य को आप शुद्ध कर लेना कि वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, इसका शुद्ध वाक्य होगा वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, ठीक है। बच्चे को धोकर फल खिलाओ, तो बच्चे को नहलाकर फल खिलाना है क्या, नहीं, तो यहाँ शुद्ध वाक्य इसका होगा बच्चे को फल धोकर खिलाओ। धन्यवाद। बाकी जो 4-5 है वो मैं कल पढ़ाऊँगी। सर्वनाम संबंधी होगा कि मेरे को बाज़ार जाना है, तो मेरे को ये क्या होगा, सर्वनाम संबंधी है, तो यहाँ होगा मुझे बाज़ार जाना है, तो वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।